sorry, there was some network error at my end, I guess, because of rains. Wi-Fi में I think कुछ issue था. Since I've changed my network, I hope अब दिक्कत नहीं आनी चाहिए. Any which ways, we were talking about it कि articleship में my question again was that कि भाई आपको क्या लगता है कि आर्टिकलशिप करना सीए बनने से पहले क्यों जरूरी है? ऐसा क्यों है कि हम सीए की पढ़ाई करने के बाद भी तो कर सकते हैं ना मैम, काम सीख सकते हैं. व्हाई बिफोर इज द क्वेश्चन. एनीबडी हु वांट्स टू आंसर. क्यों पहले करना है? किसी के माइंड में ये नहीं आता बाद में भी कर लेंगे ना, क्या हुआ? मैम प्रैक्टिकल नॉलेज हो जाएगी. अच्छा, प्रैक्टिकल नॉलेज ही अगर लेनी है तो अगेन माय क्वेश्चन कम्स द सेम मैम, बाद में कर लेंगे ना, पहले क्यों? मैम थ्योरी समझने में आसानी होगी, प्रैक्टिकल अगर हमने किया होगा, प्रैक्टिकल हमने दिए होंगे, किया होगा तो हमें थ्योरी आगे भी हम पढ़ेंगे, टाइम मिलेगा आईपीसीसी में, तो हमें वो समझने में आसानी मिलेगी. अच्छा ठीक है. एनीबडी एल्स हु वांट्स टू आंसर? सिद्धार्थ, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? श्रेष्ठा, एनीथिंग जो आपके माइंड में आता है? मैम पहले सीखेंगे उसके बाद ही शायद करना चाहिए, तो बेटर तरीके से कर पाएंगे काम को. अच्छा, पहले सीखेंगे तो बेटर तरीके से काम कर पाएंगे. ठीक है. एनीबडी एल्स? कुछ और भी कोई बोल रहा था? There was somebody else who was speaking. सिद्धार्थ, आप बोल रहे थे कुछ? Yes, ma'am. हाँ जी, बताओ क्या बोल रहे थे? Ma'am, just so that we have to learn in articleship, so and we are learning while preparing for CA finals, so we can do both of them together. Both of them together. तो कहीं ना कहीं वैलिड पॉइंट लग रहा है. जसकीरत सर एंड तरुण सर, आप इस पे कुछ बोलना चाहेंगे? टाइम वेस्ट नहीं होगा बाद में. टाइम वेस्ट नहीं होगा बाद में. ओके, वेरी वैलिड थिंग भाई, टाइम वेस्ट नहीं होगा बाद में, मेरे हिसाब से करेक्ट. जसकीरत सर, तरुण सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे इसमें कि क्यों पहले, बाद में क्यों नहीं? Yeah, I want to add very simply, अगर आप बहुत सिंपली पुट करो, ट्रेनिंग क्यों है 3 साल की? सीए बन भी गए, डिग्री हाथ में आ गई तो काम क्या करोगे? अगर ट्रेनिंग ही नहीं है, करना क्या है? चलो ठीक है, पढ़ाई कर ली, डिग्री मिल गई, करना क्या है? जॉब भी मिल गई, जॉब में जाके करना क्या है? The simple answer is training gives you a little highlight of what you need to do जब आप सीए बन जाओ. सिंपल सी बात है. अगर ट्रेनिंग में चीजें ही नहीं सीखोगे तो सीए बनने के बाद करना क्या है? सर बाद में ट्रेनिंग टैक्सेशन करने का फायदा क्या? मेरा क्वेश्चन सर, टैक्सेशन बच्चे पढ़ते हैं अभी, इंटर में जो बच्चे पढ़ते हैं टैक्सेशन, वो कंप्लीटली थ्योरेटिकल होता है क्योंकि उन्होंने कभी प्रैक्टिकल एक्सपोजर लिया ही नहीं होता. और वही चीज जब वो प्रैक्टिकल एक्सपोजर के बाद फाइनल में पढ़ते हैं, डू यू सी द डिफरेंस? There's a lot of difference. Why? Because इंटर लेवल पे जितना आप पढ़ोगे, ठीक है, जब आप उसको प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में अडॉप्ट करोगे और चीजें सीखोगे, एंड द सेम थिंग कम्स अप इन फाइनल के अंदर, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आता है, आपको समझने में बहुत आसानी होती है. करेक्ट करेक्ट. तरुण सर, आपका व्यू पॉइंट इस पे? तो आप लोगों ने अपना सही से कंक्लूड कर ही लिया, सारे वाइड पॉइंट्स आ ही गए. जस्ट आई वांट टू ऐड वन मोर पॉइंट, नॉट ऑन एजुकेशन बेस्ड, बट सी this CA is not only a profession. They create human being. I mean, when you become a CA, there will be a lot of pressure of client, regular updation, everything. So the journey starts from the day when you clear your IPCC. आप जब आर्टिकलशिप करते हो, उसके साथ पढ़ाई करते हो, तो the ICI prepares you for this pressure from that day. जॉब को भी साथ साथ लेके चलना है, पढ़ाई को भी साथ साथ लेके चलना है ना. So that's also to आपको ग्रूम करने के लिए वहीं से प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है ICI का. That's why we came out as a CA, मतलब the most reputed profession in India. तो वो डायमंड तभी निकलता है जब वो प्रेशर आता है, और वो प्रेशर को हम हैंडल करना सीखते हैं. नॉट ओनली द पढ़ाई प्रेशर बट ऑल्सो द वर्क प्रेशर व्हिच गोज साइड बाय साइड. वेरी वैलिड, वेरी वैलिड. आपको ये हैंडल उसी टाइम से स्टार्ट हो जाता है ना आपका करना. That's करेक्ट करेक्ट करेक्ट. किस तरीके से करना है, राइट. सो यहीं पे ही हमारा टॉपिक भी स्टार्ट होता है कहीं ना कहीं कि भाई आर्टिकलशिप क्यों जरूरी है. व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डूइंग आर्टिकलशिप? द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज पुटिंग थ्योरी इनटू प्रैक्टिस.
हम किताबें पढ़ते हैं खाना कैसे बनाना है, स्विमिंग कैसे करनी है, लेकिन जब तक हम पानी में नहीं उतरेंगे ना, हमें एक्चुअली में नहीं समझ आएगा कि स्विमिंग कैसे करनी है। जब तक हम एक्चुअली में कुक नहीं करेंगे, जितने मर्जी कुकरी शोज देख लो, जितनी मर्जी बुक्स पढ़ लो, आई डोंट थिंक सो हम कभी कुकिंग कर पाएंगे, राइट? तो सिमिलरली जब तक हम सीए का काम एक्चुअली करना नहीं सीखेंगे, बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस जो हम पढ़ते हैं और जो हम प्रैक्टिकली करते हैं, तो उसके अंदर क्या डिफिकल्टीज आती हैं, क्या टेक्निकलिटीज होती हैं, वो तभी समझ पाते हैं जब हम एक्चुअली में वो प्रैक्टिकल वर्क करते हैं, राइट? उसके बाद आता है टाइम एलोकेशन एंड प्रायोरिटाइजेशन। तरुण सर, आप इस पे क्या बोलना चाहेंगे? बिकॉज आपने बहुत वैलिड पॉइंट पहले ही बोल दिया है कि कहीं ना कहीं हम मैनेज करना सीखते हैं वो प्रेशर। देखो, ये टाइम एलोकेशन और प्रायोरिटाइजेशन आपको वाइल डूइंग आर्टिकलशिप इजीली आ जाएगा। शुरू के टाइम में आप थोड़ा स्ट्रगल करोगे कि सिर्फ काम हो रहा है, पढ़ाई नहीं हो रही है, क्लासेस अटेंड नहीं हो रही हैं, बट विद टाइम जैसे जैसे आपका प्रेशर क्रिएट होगा तो ह्यूमन इज सो फ्लेक्सिबल, वो तरीके निकाल लेता है कि कैसे कैसे चीजें मैनेज करनी है। तो अगर आर्टिकलशिप नहीं होगी, सिर्फ एक ही चीज होगी, तो यू वोंट बी अ कंप्लीट प्रोफेशनल। अब आगे जाके स्ट्रगल करोगे। देखो, स्ट्रगल तो करनी है ना। शुरुआत में करोगे थोड़ा आसान हो जाएगा, एवरीबडी विल बी एट योर साइड, सब तुम्हें गाइड करने के लिए होंगे। वंस यू बिकम अ सीए, उसके बाद तो एवरीथिंग ओनली एक्सपेक्टेशन वुड बी देयर, नो गाइडेंस। एग्जैक्टली, मतलब मैं वही चीज कहना चाह रही हूँ सर, मैंने ये फील करी है कि जब हम सी बन जाते हैं ना, तो एक बेंचमार्क हमारा हो जाता है कि भाई ये प्रोफेशनल बन चुका है और इसको इतनी नॉलेज होनी ही चाहिए, इट इज अ मस्ट। और अगर आप वो नॉलेज नहीं आउट करते हो, आप नहीं शो करते हो ना, तो डेफिनेटली वो प्रोफेशनलिज्म पे कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क लग जाता है, आपकी पर्सनैलिटी पे, आपके प्रोफेशनल पे क्वेश्चन मार्क लगता है वहां पे। सो उसके लिए आई थिंक इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट, राइट? जसकीरत सर, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इस पे? नहीं, बिल्कुल, मतलब सर ने बिल्कुल सही कहा। कहती है हम पीए बन जाते हैं, यू नो देयर आर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अस। इवन इफ वी गो टू सम लाइक अपने फ्रेंड या फैमिली फंक्शंस पे भी जाएं, तो लोग को लगता है कि हमारे को सब कुछ आता है। यू नो, इज अ सीए, वी कैन आस्क एनीथिंग फ्रॉम हिम। मतलब शायद वो उनका बस चले तो वो शायद किसी और कंट्री का भी लॉ हमसे पूछ ले, थिंकिंग दैट सीए को सब कुछ पता है, राइट? दैट पॉइंट वेयर वी से दैट एक्सपेक्टेशन हमारे से बन जाती है। इट इज एन एक्सपेक्टेशन दैट वी नो एनी एवरीथिंग। तो जब तक आप ट्रेनिंग नहीं करोगे, चीजें नहीं सीखोगे, सो दैट हाउ कैन यू मीट दैट एक्सपेक्टेशन सीए बनने के बाद? वेरी इंपॉर्टेंट। Absolutely correct. Absolutely. The next comes communication skills. Again, very very important. हम सीए बन गए हैं, क्लाइंट से मिलने जा रहे हैं, फॉरेन क्लाइंट है और सिंपल इंग्लिश भी हमें नहीं कम्युनिकेट करनी आ रही, ग्रामेटिकल एरर्स हैं। इमेजिन व्हाट इंप्रेशन डज इट गिव टू द क्लाइंट। और अगर आप किसी बिग फोर में काम करो, वैसे तो सबसे पहले तो बिग फोर लेगा ही नहीं आपको, राइट? तरुण सर, जसकीरत सर, मुझे नहीं लगता अगर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, आपको कोई भी बिग फोर उठाने वाला है वहां पे। राइट, यू नो, बिग फोर दे बेसिकली एक्सपेक्ट दैट जो भी बच्चा वहां पे आ रहा है, उसको बेसिक इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल तो उसको आनी चाहिए, वेरी बेसिक। दे डोंट एक्सपेक्ट कि बहुत अच्छी आती हो, बट बेसिक तो आनी चाहिए। So I think communication skills on a very basic level, very important right, for every right. student to understand। अगर हमारे को बिग फोर में इंटर्नशिप चाहिए तो एंड यू नो, दो चीजें होती है, मैं अपने बच्चों को हमेशा ही बोलती हूँ, एक होता है हार्ड वर्क और एक होता है स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क तो हम सीए के टाइम पे कर ही लेते हैं, जब हम पढ़ रहे हैं, आंसर करना, याद करना, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी लेना इज हार्ड वर्क। बट जब हम उसको पेन डाउन नहीं कर पा रहे, या अगर हमने पेपर दे दिए हैं और हम आर्टिकलशिप पे क्लाइंट के साथ बात नहीं कर पा रहे हैं, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं, तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं आपको हैम्पर करेगा। वो स्मार्ट वर्क होना कहीं ना कहीं बहुत जरूरी होता है when we try to articulate। इसलिए मैं क्लास में भी कहती हूँ, you have to be confident and you have to on the same time speak well। it's very important। जरूरी नहीं है कि आप बहुत हाई फ्लुएंट इंग्लिश बोल रहे हैं, बट सिंपल इंग्लिश बोलिए, बट इट हैज टू बी करेक्ट एंड इट हैज टू बी विद कॉन्फिडेंस, राइट? सो कहीं ना कहीं ये बिल्डिंग जो होती है ना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं सीए बच्चों में लैक करती है। तो मैं अपने बच्चों को बोलती हूँ कि स्टार्टिंग से ही डोंट वेट कि मैं सीए बन जाऊंगा तो सीए बनते ही एक बटन नहीं ऑन हो जाएगा कि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अप हो जाएगा। यस, कॉन्फिडेंस लेवल रहेगा, बट आप जब अच्छा बोलोगे तो इट विल बी आइसिंग ऑन द केक, राइट? तरुण सर, कुछ बोलना चाहेंगे आप इस पे? No, ma'am, fine, fine. You guys covered Right? that. Okay. Tarun sir, आप next point लीजिए about collaboration. तरुण सर, कोलैबोरेशन की आर्टिकलशिप से हम कोलैबोरेशन
आर्टिकलशिप से हम कोलैबोरेशन कैसे सीखते हैं, हाउ डू वी कोलैबोरेट, हम चीजें कोलैबोरेट करना सीखते हैं, हम क्लाइंट के साथ नेटवर्क बनाना सीखते हैं कहीं ना कहीं, दैट ऑल कम्स अंडर कोलैबोरेशन। जहां आपने पहले कवर कर लिया था कि प्रेशर जैसे हम डील करते हैं कि भाई हमें काम भी करना है, स्टडी भी करनी है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी लेनी है, जो हमने सीखा है उसको प्रैक्टिकली अपने काम पे लगाना भी सीखना है, ऑन द सेम टाइम प्रायोरिटी क्लासेस को भी देनी है, प्लस अपनी पर्सनल स्टडीज भी करनी है। सो ऑल दिस थिंग्स कम्स, एंड नॉट ओनली दैट, काम के अंदर भी आपको बहुत सारे क्लाइंट्स दिए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि एक टाइम पे आप एक ही क्लाइंट के साथ डील कर रहे हो, शायद मल्टीपल क्लाइंट्स हो, शायद मल्टीपल तरीके के काम दिए हो, तो वो सारी चीजें सीखना, मल्टीटास्किंग कहीं ना कहीं सीखना कम्स अंडर आर्टिकलशिप इटसेल्फ, राइट। उसके बाद आता है आपका क्लियरिंग इंटरव्यू। जसकीरत सर एंड तरुण सर, आई थिंक आप मुझसे बेटर ये चीज को गाइड कर पाएंगे अबाउट क्लियरिंग इंटरव्यू। Tarun sir can take it. Tarun sir can take it around. तरुण सर, आई थिंक तरुण सर लीव कर गए थे ड्यू टू सम नेटवर्क इशू, ही इज जॉइनिंग। जसकीरत सर तब तक आप ले लीजिए, ही विल आएगा। Okay. So point is clearing interview मतलब कि अगर आप आर्टिकलशिप अपनी करोगे, see you need to build up confidence in you कि आप वो चीजें सही से मैनेज करते हो या नहीं करते हो, कैसे मैनेज करते हो, राइट। तो बेसिकली क्लियरिंग इंटरव्यू में यही है कि अगर आप कभी इंटर्नशिप के इंटरव्यू वगैरह के लिए जाते हो, तो व्हाट ऑल यू नीड टू मेक श्योर दैट यू गेट अ गुड जॉब इन अ बिग फोर। आपको कैसे बिग फोर में अच्छी जॉब मिल सकती है, इफ यू आर प्रेफरिंग बिग फोर, ऑब्वियसली हम नेक्स्ट स्लाइड में कवर करेंगे दैट यू नीड टू फोकस मोर ऑन अ बिग फोर इंटर्नशिप और इंडियन फर्म, कि आपको कहाँ पे कितना फायदा हो सकता है, ठीक है। प्लस आपको इंटरव्यू के लिए क्या क्या करना होता है, क्या क्या चीजें देखनी होती है, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में साथ में कवर भी करेंगे। ठीक है, तरुण सर प्लीज टेक द नेक्स्ट पॉइंट इज बिल्डिंग नेटवर्क। तो आर्टिकलशिप में आपका नेटवर्क बनने में बहुत हेल्प होता है, आपका रिलेशनशिप डेवलप होता है विद योर कलीग्स एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली विद योर क्लाइंट। बट इसमें भी ना बहुत फर्क होता है व्हेन यू जॉइन अ बिग फोर आर्टिकलशिप और विद अ इंडियन सीए फर्म, बिकॉज बिग फोर इज ऑल अबाउट एमएनसी। 99% of their clients are MNCs. तो वहां पे आपका उन लोगों के साथ नेटवर्क बनता है, मे बी नॉट एट द CEO लेवल बट एट द टीम वर्किंग लेवल, अकाउंटिंग टीम वगैरह के साथ। बट इंडियन सीए फर्म में आपका सीधा नेटवर्क होता है विद द प्रमोटर और विद द टॉप लेवल मैनेजमेंट, वट एवर द क्लाइंट द इंडियन सीए फर्म हैज। और साथ ही साथ वहां पे आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा दी जाती हैं इन द इंडियन सीए फर्म। वो जैसे डिस्कशन ने कहा, अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे इन ऑल दिस। आप ये देखिए ना, अब घर में बैठे रहेंगे तो यू कांट ग्रो, यू ग्रो विद पीपल। तो आर्टिकलशिप में आपको एक चांस मिलता है टू कोलैबोरेट, टू बिल्ड नेटवर्क विद द क्लाइंट, विद योर कलीग, टू अंडरस्टैंड हाउ इज द लाइफ ऑफ अ सीए। अब अपने जो आपका प्रिंसिपल होता है उसकी लाइफ देखते हैं, व्हाट ही डज, हाउ यू कैन मतलब डू बेटर, ये लाइन में जाना भी है नहीं भी जाना है। यू गेट टू नो अ लॉट अबाउट द सीए फर्म एंड आल्सो अबाउट द इंडस्ट्री। जिस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं वहां पे भी आपको समझ आता है कि कॉर्पोरेट कल्चर कैसा होता है, वो कल्चर आपको सूट करता है, आर यू मेड अप फॉर दिस रैट रेस, और आपको अपनी प्रैक्टिस करनी है। तो एक अच्छा आपको, जैसे जसप्रीत सर ने कहा ना, एक अच्छा स्नैपशॉट सा मिल जाता है व्हाट यू वांट टू डू आफ्टर सीए डूइंग योर आर्टिकलशिप। राइट। सो अभी तक किसी के कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? हाँ जी जसकीरत सर। Just want to add one more point. In my this professional career, जितना मैंने practice में देखा है, अब क्या हो रहा है, the trend is changing a lot, where what is happening is कि आजकल के बच्चे ना थोड़े से अपने आप को अपडेट कर रहे हैं। नॉट श्योर अभी कैसे क्या हो रहा है। अब मैं जितने बच्चों का सुनता हूँ वो क्या कर रहे हैं कि इंटर्नशिप स्टार्ट करते ही, इफ दे आर प्लानिंग टू गो इनटू प्रैक्टिस आफ्टर सीए, सो व्हाट दे आर डूइंग इज ये अपना नेटवर्क अभी से बना रहे हैं। एंड आई नो फ्यू आर्टिकल्स जिनके पास मतलब अभी इतने क्लाइंट्स बन चुके हैं इन देयर इंटर्नशिप, where they are getting a good earning of approximately, I can say a good earning, जो एक सीए की स्टार्टिंग सैलरी होती है। I know many articles जिन्होंने अपनी इंटर्नशिप के साथ साथ बना ली है that कि वो साथ साथ ही अपना उन्होंने अर्निंग स्टार्ट कर दी। कैसे किया है? बाय बिल्डिंग अ नेटवर्क। अपनी उन्हें इंटर्नशिप के साथ ही क्लाइंट्स बनाए, ठीक है, और क्लाइंट के साथ साथ उनको काम मिलता गया थ्रू नेटवर्क, और अब वो they are not even CA, they are not even chartered accountants, और उनके पास इतना काम है
कि वो अच्छी खासी दे गेटिंग अ पे. दैट इज द पॉइंट ऑफ बिल्डिंग अ नेटवर्क, ताकि आप सीए बने भी नहीं और उसकी तैयारियां पहले से ही करके चल रहे हो. करेक्ट करेक्ट, दैट्स स्मार्टनेस अगेन. सो अभी तक किसी का कोई डाउट, किसी के माइंड में कोई भी क्वेश्चन आ रहा है इस चीज को लेकर? हम 3 years बहुत ज्यादा ही नहीं है. सिद्धार्थ दोबारा से रिपीट करो अपना क्वेश्चन. He's asking years. 3 साल. सीए का 3 साल ज्यादा नहीं. 3 साल ज्यादा नहीं है. ओ वेरी वैलिड क्वेश्चन. इतनी आसानी से तुम्हें नाम अपना प्रीफिक्स लग जाएगा सीए का? तुम्हें लगता है कि 1 महीने में काम आ जाएगा? सर इनको ना आइडिया नहीं है कि जब ये लोग आर्टिकलशिप में जाएंगे ना तो 6 महीने तो इनसे सिर्फ जेरोक्स ही कराया जाएगा. क्यों तरुण सर? वो पेशेंस डेवलप करने के लिए. But 3 years is for the articleship and for the study as well. यस, एंड 3 साल It's आर्टिकलशिप combined. कहीं ना कहीं जरूरी है, बिकॉज इट्स नॉट ओनली अबाउट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग. हमें लगता है ना, ओ माय गॉड आज तो मैं बिग फोर में जाने वाला हूँ, आज तो मेरे साथ ऐसा होगा वैसा होगा. बट द रियलिटी जो कोई नहीं बताता है वो प्रैक्टिकली ऐसी होती है. ऐसा नहीं होता है कि एकदम से जाके आपको काम दे दिया जाता है. आपको लोगों के साथ इंटरेक्ट करना सीखना होता है, लोगों से काम सीखने के लिए झुकना सीखना होता है. इनिशियली आई हैव बीन थ्रू दैट कि जब हम जाते हैं इनिशियली और आपको काम नहीं दिया जाता, सिर्फ और सिर्फ 6 महीने आपको बोला जाता है बेटा जेरोक्स करके ले आओ, बेटा वो पेपर जेरोक्स करके उठा लो, उसकी इतनी कॉपीज बना लो, उसकी उतनी. एंड दे वांट टू सी कि आप उसमें भी कितना सीखते हो. क्या आप बैलेंस शीट को रीड करना सीख पा रहे हो कि नहीं सीख पा रहे हो? क्या आपके पास जो मैटर आ रहा है, क्या आपके पास जो लीगल डॉक्यूमेंट्स या लीगल पेपर्स आ रहे हैं, क्या आप उसको रीड करना सीख पा रहे हो कि नहीं सीख पा रहे हो? तो वो ऐसा नहीं है कि आपके पास टीचर होगा और आपको ABCD सिखाने वाला है. इट विल बी योर स्ट्रगल एज वेल, राइट जसकीरत सर? तो तरुण सर ने बिल्कुल क्लियरली बोला कि 3 साल इंटर्नशिप के हैं, प्लस यू नीड टू मैनेज कि वो 8 पेपर जो आपको फाइनल पे क्लियर करने हैं उसको भी मैनेज करना है साथ में. अब आप पे डिपेंड करता है कि आप 3 साल की आर्टिकलशिप कंप्लीट करोगे, उसके बाद की पढ़ाई शुरू करो, या जब आपकी इंटर्नशिप स्टार्ट होगी उसके साथ ही शुरू कर दो. दैट इज योर दैट इज योर, यू नीड टू प्लान कि उसको कैसे करना है. तो 3 साल इंटर्नशिप के साथ साथ स्टडीज के लिए भी है, क्योंकि उसके लिए अलग से टाइम नहीं मिलेगा. राइट राइट राइट. एनीथिंग Last year it can be industrial training as well if you want. यस यस यस, आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी कर सकते हो. करेक्ट करेक्ट. इसके अलावा एनी क्वेश्चन? किसी के माइंड में और कोई क्वेश्चन हो? कैन वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड? ओके, आई थिंक किसी का क्वेश्चन नहीं है, सबको आई थिंक क्लियर है चीजें. ठीक है, तो वी कैन मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. ओके, सो यहाँ पे एक वीडियो है, एक सिंपल सी वीडियो है टू लाइटन ऑल सबके मूड, एक्चुअली शोइंग अस कि भाई प्रैक्टिकली चीजें सीखना क्यों जरूरी है. जैसे मैंने बोला कि अगर हम कुकिंग बुक पढ़ लेते हैं तो जरूरी नहीं है कि हमें खाना बनाना आ गया, राइट? तो उससे रिलेटेड है. आई गेस कि आपको इससे काफी ज्यादा हिंट लग जाएगा कि भाई हमारे लिए ट्रेनिंग या आर्टिकलशिप करनी क्यों जरूरी है. इज द वीडियो, द स्लाइड ऑफ द वीडियो विजिबल? कैन आई स्टार्ट द वीडियो? ओके. Yes, ma'am. ओके, सो किसी को समझ आया कि क्या था वीडियो में एंड हाउ इज इट रिलेटेड? कोई मुझे बताना चाहेगा? Yes, ma'am. She is dumb. शी इज डम. तो अगर आप आर्टिकलशिप नहीं करोगे तो यू विल आल्सो बी डम देन. ऐसा है, ऐसा है ना इसका मैम मतलब? हम इसमें लैंग्वेज बनाने को कह रहा था, लेकिन उसमें नहीं आता. उसने प्रैक्टिस नहीं की थी, उसने रसोई का कभी काम नहीं किया था. तो उसमें जैसे एक्शन करता है या मुताबिक वो करता है वो. हाँ, उसको लगा आंटी हो सकती है, शादी कर लिया उसने खाना अपना बना सीख लेंगे. नहीं. करेक्ट करेक्ट. तो सिमिलरली यहाँ पे भी पहले इम्पोर्टेंट है कि सीए बनने से पहले हम लोग वो काम सीख लें ताकि हमारा भी कुछ ऐसा हाल ना हो. ओके, so now I'm moving towards the next slide and I want Jaskirat sir and Tarun sir to take over and tell them that आजकल कौन सी टॉप है and
throw a light upon that. ओके सो जैसे हमने जब सेशन स्टार्ट किया था तो हमारा पहला क्वेश्चन था कि बिग फोर के बारे में किसको पता है किसको नहीं पता. सी द आइडिया इज कि यहाँ पे कौन सी टॉप 4 फर्म्स हैं इंडिया के अंदर, ठीक है, जो इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, इन टर्म्स ऑफ वर्क, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एक्सपोजर, ये 4 फर्म्स हैं जिसकी इंडिया में बात होती है, सेइंग दैट डेलॉयट, पीडब्ल्यूसी, ईवाई एंड केपीएमजी. इनका रेवेन्यू इन टर्म्स ऑफ द सीए वर्क, ऑडिट वर्क, टैक्सेशन वर्क सबसे ज्यादा है. द रैंकिंग कीप्स ऑन चेंजिंग. उसके बाद ये नीचे बीडीओ और ग्रैंड थॉर्टन, एसएस कोठारी, ये सब फर्म्स भी आती है. बट व्हाट पीपल प्रेफर इज कि हमारे को इंटर्नशिप यहाँ पे मिले इन बिग फोर के अंदर. व्हाई? बिकॉज यू गेट मैक्सिमम एक्सपोजर. ये बनने के बाद मुझे जॉब यहाँ पे मिल जाए. Why? Because you will get maximum exposure. CV में एक अच्छी firm का नाम ऐड होना will give you certain benefit later on. ठीक है, तो ये 4 फर्म क्यों टॉप रैंक करती हैं? अगर कोई आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछे, just because of the revenue, in terms of the work जो इन लोगों को मिलता है. सारी, जैसे तरुण सर ने बोला कि 95 to 99% इनके पास MNCs होती है, तो सारी बड़ी कंपनी का काम इन लोगों के पास होता है. ठीक है. Maybe Tarun sir wants to add certain points in this. देखो ये टॉप 8-9 ये फर्म्स हैं इंडिया में. दिस 4 जो है ये जैसे सामने का टॉप एमएनसी का काम होता है. तो आपको पता है टॉप एमएनसी का काम इनके पास क्यों होता है? अदर फर्म्स के पास जो टैलेंट है, बिकॉज दे हैव देयर काउंटर पार्ट्स इन ऑल ओवर द वर्ल्ड. यूएस में भी डेलॉयट, पीडब्ल्यूसी, केपीएमजी एंड यूआई है. तो यूएस के जो अपना होल्डिंग है वो अपनी सब्सिडियरी कहते हैं, उसी से काम करवाओ. आई ट्रस्ट दैट, आई नो दैट. आप इसका नाम जानते हो तो उस पर ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है. आप ग्रैंड थॉर्टन या एसएस कोठारी का नाम भी नहीं जानते, हु इज एसएस कोठारी, तो ट्रस्ट ही बिल्ड नहीं होता. तो दैट्स व्हाई एमएनसी पे तो ये 4 ही ऑप्शंस होते हैं. बट आपके लिए 4 ऑप्शंस नहीं है. आपके लिए तो ये जो 7-8 फर्म्स हैं, उसके बाद देयर आर होल लॉट ऑफ इंडियन फर्म व्हिच हैव गुड बिजनेस. उनके अपनी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं जो हम अभी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, प्रॉन्स एंड कॉन्स. तो एक तो ये 4 फर्म्स, इन 4 फर्म के फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं, अभी डिस्कस करेंगे. उसके बाद ये 5 नीचे की फर्म्स है ना, नॉर्मली बच्चे इसमें से जाते हैं, इट एक्ट एज अ स्टेप फॉर एंटरिंग इनटू बिग फोर. आप पहले इन 4-5 में चले जाओ, को बिग फोर में नहीं मिल पा रहा, तो वंस यू बिकम अ सीए तो ये बिग फोर थोड़ा आसानी से आपको ले लेंगी, बिकॉज इन सबके इंडियन फर्म में गुड नेम है. ग्रांड थॉर्टन, बीडीओ, कोठारी, इनके पास भी ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट काम है. जैसे क्या होता है, स्टैट ऑडिट हो गया बिग फोर के पास, तो इंटरनल ऑडिट हो गया कोठारी के पास, समवेयर लाइक दिस. इनका क्लाइंट बेस भी ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही होता है. करेक्ट, राइट. सो आई गेस किसको कोई डाउट नहीं होगा अभी तक. यहाँ तक किसी को कोई डाउट भाई इनमें से कुछ पूछना हो कि ये कंपनी क्या है, वो क्या है? आई थिंक इट्स आई ओपनर कि भाई देख लो ये कंपनीज हैं. जैसा तरुण सर ने बहुत राइटली बोला है कि अगर बिग फोर में नहीं मिल पा रहा है किसी को चांस, क्योंकि सबको नहीं मिल पाता है, तो इन कंपनीज में ट्राई कर सकते हैं, एसएस कोठारी, ग्रैंड थॉर्टन, एंड देन दे कैन गो फॉरवर्ड टू बिग फोर आल्सो. अच्छा चांस मिलता है, right? So moving on to the next slide is what is the most important part कि big four versus Indian firm, what are the pros and cons. हम यहाँ पे ये नहीं कह रहे हैं कि कौन सी अच्छी है कौन सी बुरी है. We are just telling you what are the pros and cons of working in a big four and working in an Indian firm, so that आप decide कर पाओ कि आप कहाँ पे आर्टिकलशिप करना चाहते हो और आगे जाके क्या आप कहीं जॉब करना चाहते हो या कहीं अपना कंसल्टेंसी फर्म खोलना चाहते हो, राइट? सो बिफोर स्टार्टिंग दैट, लेस देन 1 minute रह गया फॉर द सेशन. द सेशन माइट एंड एट एनी टाइम, सो यू हैव टू रीजॉइन विद द सेम यूजर आईडी एंड पासवर्ड. Okay, so the session will restart again. So big four के लिए I want Jaskirat sir और Tarun sir to throw light upon the same. So we'll start after the session ends. We'll start with a new session. Mic, Palki, mic. Mute, ma'am. Yes. Sorry, I'm saying that we'll end the session here and we'll tell everyone to join in again, and then दोबारा से इस slide पे work करते हैं from the beginning itself. Fair enough? Okay. So I'm ending it, and please everybody join in again.